हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का रहेगा देखिए, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे क्या द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल पर आधारित शाब्दिक समस्या। ठीक है, तो चलिए देखिए, शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए नियम या रूल क्या है। फर्स्ट रूल है हम लोग का, सबसे पहले दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर उसका अर्थ समझा जाता है। क्या है हम लोग का पहला रूल? सबसे पहले दिए गए प्रश्नों को, प्रश्न मतलब क्या, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़कर उसका अर्थ मतलब मीनिंग समझा जाता है। ठीक है, अज्ञात राशि, अज्ञात राशि का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई का वाई माना जाता है। अज्ञात राशि को, जो भी अज्ञात मतलब आपको ज्ञात करना, मतलब ज्ञात नहीं, मतलब नहीं ज्ञात, मतलब जो ज्ञात नहीं मतलब अज्ञात हो गया। ठीक है, अज्ञात राशि को एक्स और वाई माना जाता है। तीसरा में रूल है, दी गई शर्त के अनुसार, मतलब दिए गई कंडीशन के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग द्विघात समीकरण को बनाया जाता है। ठीक है, जो मतलब कह रहा है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। इसके चौथा नंबर का है क्या? अब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से, आपको बताए थे, या श्रीधराचार्य नियम, द्विघाती सूत्र की जगह आप श्रीधराचार्य नियम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र से हल किया जाता है, मतलब सॉल्यूशन निकाला जाता है, समाधान निकाला जाता है। ठीक है, पांचवा है और लास्ट है शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए नियम, एक्स की मान की जांच करते हैं, एक्स की मान की जांच करते हैं पूर्णग्राम, इस प्रकार शाब्दिक समस्या का हल निकाला जाता है। इस प्रकार शाब्दिक समस्या का हल निकाला जाता है। देखिए भाई, टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हल कैसे निकालते हैं शाब्दिक समस्या को। तो हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप 1 में लगभग 5-6 क्वेश्चन करेंगे। इसका बाद टाइप 2, टाइप 3, इस तरह का लगभग 6-7 टाइप रहेगा। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप करेंगे हम लोग। देखिए, आपको हम फिर रिपीट करते हैं कि शाब्दिक समस्या को कैसे हल निकालते हैं। पहला बात क्या, आपको सबसे पहले समझना होगा, क्या समझना होगा? क्वेश्चन को नहीं, सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना होगा आपको। क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना होगा, और इसके बाद आपको मीनिंग निकालना, मतलब अर्थ जानना होगा क्या कह रहा। और अज्ञात राशि को आपको एक्स या वाई मानना है। क्या मानना? एक्स या वाई मानना है। इस प्रकार से आप एक्स वाई मान लिया, इसके इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इसको कंडीशन के अनुसार, जो क्वेश्चन कह रहा है इस कंडीशन के अनुसार या इस शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप इसको हल कीजिए। हल जो कीजिएगा तो द्विघाती सूत्र से कीजिए, मतलब या श्रीधराचार्य नियम से, या फिर गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हल निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का, मतलब सॉरी बोर्ड में क्वेश्चन है, स्क्रीन कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योगफल 15 है पूर्णग्राम और व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको दो संख्याओं का योगफल या योग 15 दिया है। क्या दिया भाई? 15 दिया। और व्युत्क्रम समझते हैं, जैसे 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। अगर बोले हम क्या 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 होगा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे कि मान लेते क्या 2, अगर बोले 2 का व्युत्क्रम मतलब इसको पलट दीजिए आप, 1/2 आ गया। ठीक है, अगर आपको हम बोले क्या 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो मतलब 1/5, क्या 1/5 हो गया, मतलब बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो अगर बोले 1/5, इस तरह का, समझे बात को? हाँ, व्युत्क्रम का मतलब हो गया। तो इसी प्रकार से दिया आपको, दो संख्या का योगफल दिया, मतलब योग दिया आपको 15 दिया है, और व्युत्क्रम का योगफल दिया है आपको 3/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, बनाने का तरीका क्या, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए माना कि, क्या लिखें भाई? माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं, माना कि दो संख्याएं x हो गया और 15 - x हो गया। 15 - x क्यों लिया? क्योंकि दो संख्या का योगफल दिया ना आपको, 15 दिया, तो x पहला संख्या हो गया x, क्या जो पहला संख्या हो भाई, ये जो पहला संख्या हो गया, क्या पहला संख्या हो गया, ये क्या हुआ? पहला संख्या। ये हो गया क्या? दूसरा संख्या। क्या हुआ भाई? दूसरा संख्या हो गया। बात को समझे कि नहीं समझे? दूसरा संख्या हुआ। ठीक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, तो दो संख्या का योगफल दिया आपको 15, तो एक संख्या का x माने, तो दूसरा संख्या 15 - x कर देंगे, तो पहला संख्या आपको प्राप्त हुआ क्या? x, और दूसरा संख्या 15 - x। तो कह रहा क्या इन दोनों का व्युत्क्रम आप, अच्छा व्युत्क्रम, अगला सेंटेंस हम लोग क्या कह रहा कि, और व्युत्क्रम का योगफल 3/10 है। क्या भाई? 3/10 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 3/10। तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा, जैसे x है तो 1/x हो गया। प्रश्नानुसार करेंगे काम लोग, क्या करेंगे? प्रश्नानुसार, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A/Q। ठीक है, तो चलिए 1 बाई क्या है, x है तो 1/x प्लस
योगफल दिया मतलब योग दिया ना, तो 1/15 माइनस एक्स बराबर दिया आपको कितना, 3/10 दिया। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हल करते हैं। अगर इसका हम एलसीएम ले भाई, x इंटू 15 माइनस एक्स हो जाएगा, यस या नो। अब देखिए ये x और x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 15 माइनस एक्स बचा, तो 15 माइनस एक्स लिख देंगे प्लस, अब 15 माइनस एक्स है, इधर भी 15 माइनस एक्स है, तो 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स कट गया, बचा कितना, x बचा, तो इधर x गुना 1 तो x आ गया बराबर 3/10। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक काम कर लीजिए, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया। देखिए आप देखिए 15 गुना 10 हो जाएगा क्या, 15 गुना 10 बराबर देखिए 3 गुना हो जाएगा। अब क्या है बताइए, इधर x गुना है क्या 15 माइनस एक्स है, तो इसको चलिए यहाँ पे लिखते भाई। देखिए 15 गुना 10 कीजिए तो कितना है, 150 मिलेगा, इक्वल टू देखिए 3 गुना एक्स 3x, तो 15 तिया 45 एक्स आ गया, 15 तिया 45 एक्स। बात को समझे, 3 गुना एक्स है 3x आया, 15 तिया 45 एक्स है तो x लिख दिए 45 एक्स माइनस, अब 3 इधर 3x है तो माइनस 3x² आ गया, कितना माइनस 3x²। एक काम करते हैं हम लोग क्या, 3x² जो है ना भाई, सभी को इधर लेकर आते हैं, सभी को इधर लेकर आते हैं, तो 3x² प्लस में जाएगा माइनस 45x प्लस 150, तो पहले था इसको कितना 0 मान लेते। अब अगर देखते भाई इधर कुछ कॉमन आता है, मिलता है हमको 3 कॉमन, इधर क्या 3 कॉमन है, दोनों में 3, तीनों में 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन लेते। देखिए जब 3 को कॉमन लीजिए तो x² बचेगा इधर, आप 3 एकम 3 बचा कितना 15, सॉरी हाँ 3 एकम 3 15, 3 बचे 15, तो माइनस 15x प्लस इधर देखिएगा 3 बचे 15 कितना 50 बराबर कितना 0 आ गया। तो अगर इधर देखिएगा तो x² माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू, अब इधर क्या गुना में तो बट्टे में जाएगा, 0 बट्टे कितना है 3, तो इक्वल टू 0 मिलेगा, तो 0 डायरेक्ट लिख दे, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, तो 0 लिख देते। अब देखिए एक बना क्या, द्विघात समीकरण बना, क्या बना भाई, द्विघात समीकरण मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हम लोग का। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का तरीका है क्या, तरीका आपको तरीका है क्या, आप गुणनखंड विधि से निकालिए या श्रीधराचार्य नियम से निकालिए, मतलब द्विघाती सूत्र से निकालिए। तो चलिए चलते हैं। अगर देखिए आपको द्विघाती सूत्र से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ए और बी और सी पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डी पता करते हैं। अच्छा ए निकालते हैं इसमें, अगर ए देखे तो क्या है 1 है, मतलब x² गुना कुछ नहीं मतलब 1, और बी देखे तो माइनस 15 आ गया, और अगर सी देखे तो 50 आ गया। ठीक है, तो अगर डी निकालना चाहेंगे तो b² माइनस 4ac आ जाएगा, b² 4ac, तो b का स्क्वायर मतलब माइनस 15 का स्क्वायर 225 माइनस 4 गुना a गुना c कीजिएगा, मतलब 1 गुना 50 कीजिएगा तो 15 जगह 5 जगह 20, तो माइनस कितना आएगा, इधर देखिए 225 माइनस कर दीजिएगा, 50 गुना 4 कीजिएगा तब कितना आएगा 200 आएगा, कितना है भाई 200 आएगा। तो बच्चे यहाँ से डी निकला है मेरा, क्या बताइए इम्प्लाइड है, डी इक्वल टू मिला कितना बताइए 225 में जब 200 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा 25 आपको मिलेगा, मतलब डी का वैल्यू पता चल गया 25। आप चलते हैं द्विघाती सूत्र से, क्या चलते भाई द्विघाती सूत्र से, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम से। ठीक है, सूत्र से काम करते। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि x बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, होता है कि नहीं होता बताइए, अब बोलिए जी हाँ होता है। माइनस बी, तो माइनस बी तो देखिए माइनस तो ऑलरेडी पहले था, लेकिन b का माइनस 15 है तो माइनस 15 ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है 25, तो 25 लिखेंगे बटे 2 गुना a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 गुना 1 करेंगे 2 ही मिलेगा। अब देखिए माइनस माइनस इधर प्लस, देखिए आपको बताए जब ब्रैकेट से बाहर रहता है माइनस तो अंदर में जो टर्म होते हैं इसका साइन चेंजिंग होते हैं, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया, या फिर ऐसे समझते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 प्लस माइनस, अब देखिए रूट 25 का होता है 5, निकलेगा कि नहीं बताइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 25 को हम लिख सकते क्या 5 गुना 5, तो एक 5 बाहर आ जाएगा, ये से ना, अब बोलिए जी हाँ, तो 5 बटे 2 आ गया। अब देखिए एक बार प्लस में लेंगे दूसरा बार माइनस में, तो x बराबर आएगा 15 प्लस 5 बाई 2, और इधर देखिए तो x बराबर आएगा 15, इधर माइनस लेकर देखते हैं इतना। ठीक है, अब चलते हैं इधर हल कर देंगे, x बराबर आ गया 15 5 20 बाई 2, इधर देखिए इधर पहले हल कर लेते हैं, x बराबर कितना 10 आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए तो x बराबर 15 में 5 आएगा 10 बटे 2, तो x बराबर कितना है 5। अब भाई क्या करें हम लोग, देखिए 9, क्या करेंगे अब 9, हम लोग का देखिए x बराबर आया था कितना, x बराबर मिला था हम लोग का क्या बताइए 15 10 मिला था, एंड x बराबर मिला था क्या 5, 10 और 5 मिला था। ठीक
ठीक है, तो x का वैल्यू मिला था। ठीक है, तो चलिए जब लिखेंगे जब x बराबर 10 पर, जब x बराबर 10 पर, जब x बराबर 10 पर, ठीक है, तो चलते हैं जब x बराबर 10 पर तो क्या होगा। देखिए पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या मतलब क्या बताइए, x, तो x बराबर 10 ही होगा। और दूसरी संख्या में जाए तो दूसरी संख्या अगर देखें तो 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 हम लोग का आंसर आ गया। आप चलते जब लेकिन फिर जब x बराबर 5 पर तब क्या होगा ना, पहली संख्या, तब क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा भाई, पहली संख्या बराबर x बराबर कितना 5। तो दूसरी संख्या जाते हैं दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या बराबर होगा क्या, 15 माइनस एक्स था क्या, हाँ 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स की जो हम 5 लिखेंगे, 15 माइनस 5 बराबर 10। हम लोग का फाइनली भाई यहाँ तक आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए आप जहाँ तक किए थे ना वहाँ तक तो फाइनली क्वेश्चन नहीं था, फाइनली क्वेश्चन का आंसर नहीं था, यहाँ तक फाइनली है। ठीक है, ये सब करना पड़ेगा आपको तो पूरी नंबर मिलेगा आपको। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योगफल मतलब योग 32 और गुणनफल 255 है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। माना कि पहली संख्या इक्वल टू, देखिए संख्या को हम शॉर्ट में लिखे, संख्या इक्वल टू x तथा दूसरी संख्या इक्वल टू योगफल कितना है 32 दिया, तो 32 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो माना कि पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या हो गया 32 माइनस एक्स। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योगफल 32 और गुणनफल 255 हो। योगफल तो यहाँ तक निकाल लिया, यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। और गुणनफल कह रहा मतलब इन दोनों का गुणनफल गुणा के रूप में, तो x इंटू 32 माइनस एक्स बराबर दिया आपको 255। ठीक है, अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार से क्या करेंगे, प्रश्नानुसार से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो x इंटू इतना, तो देखिए जब आप x से गुना कीजिएगा तो 32x आएगा, कितना 32x माइनस x गुना x, तो x का स्क्वायर बराबर 255। ठीक है, देखिए अगर आप माइनस x को उधर लेकर जाते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, तो 32x बराबर 255 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक काम कीजिए आप पूरी इन दोनों टर्म को इधर लेकर आ गए, इधर लेकर आ जाइए, 255 प्लस एक्स स्क्वायर और 32x को उधर भेज दीजिए। ठीक है, या फिर इधर रहने दीजिए, क्या कीजिए इधर माइनस में आ जाएगा, तो अगर आपको फिर कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो एक काम करते क्या करते हैं 255 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ गया, 32x को इधर रहने दीजिए। ठीक है, 32x को अब क्या करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं व्यवस्थित करके अरेंज करके, एक्स स्क्वायर और माइनस 32x इधर लेकर आ जाते हैं RHS से, ठीक है LHS की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, प्लस 255 तो ऑलरेडी था, तो इक्वल टू आ गया कितना 0। देखिए ये जो बना भाई, ये जो बना हम लोग का क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण बना। क्या बना, द्विघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखिए हल करने का 2 मेथड है, ये 3 मेथड है आपको बताया, पूर्ण वर्ग करके, या आपको द्विघाती सूत्र से, या श्रीधराचार्य नियम से, या फिर आपको दो नाम है इसका, श्रीधराचार्य नियम बोलिए या फिर द्विघाती सूत्र बोलिए, और तीसरा मेथड होता है गुणनखंड विधि से। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप पूर्ण वर्ग मतलब शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए 2 विधि अपनाना चाहिए। पहला विधि आपको नियम में बताए थे क्या कि गुणनखंड विधि से, दूसरा द्विघाती सूत्र से। तो चलिए दोनों में एक को अपनाते हैं, तो हम लोग चलते क्या द्विघाती सूत्र से। ठीक है, अगर इसमें देखे भाई क्या a का वैल्यू देखे तो एक्स स्क्वायर का गुणन क्या 1 है, तो 1 आ गया, b का वैल्यू देखे माइनस 32 आ गया, एंड अगर c देखे तो 255 आ गया। यस या नो आप बोलिए जी हाँ। अब चलते हैं क्या हम लोग क्या चलते हैं डी निकालते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर की जगह माइनस 32 का स्क्वायर होगा, माइनस 32 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना a गुना c, a का वैल्यू कितना है 1 है, गुना c कितना है बताइए 255 है, तो 255 लिख देंगे। आप 32 का स्क्वायर कीजिए यहाँ पे, देखिए 32 का स्क्वायर जब कीजिएगा शायद 1000 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना 6 गुना 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो देखिए 4 6 4 6 6 12 से ले 1024 कितना आता है 1024 आता है। ठीक है, देखिए इसके जगह में 1024 लिखेंगे, 1024,
माइनस कर देंगे। 1024 में जब आप 1020 को घटाइएगा तो मिलेगा आपको कितना, 4 मिलेगा। मतलब डी का प्राप्त हो गया हम लोग का कितना, 4 मिला। तो चलिए द्विघाती सूत्र से चलते हैं हम लोग, द्विघाती सूत्र द्वारा काम करते हैं। देखिए क्या कहता है हम लोग द्विघाती सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a, यही तो कहता है हम लोग का द्विघाती सूत्र। तो देखिए x बराबर माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 32 ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना 4 बाई 2a, 2 गुना ए का वैल्यू कितना भाई यहाँ पे 1 है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 प्लस माइनस 4 का आएगा 2 बाई 2। ठीक है, ये देखिए एक बार फिर प्लस में लेंगे, दूसरा बार माइनस में लेंगे, तो x बराबर लिखेंगे क्या, x बराबर 32 प्लस 2 बाई 2, और इधर करेंगे x बराबर 32 माइनस 2 बाई 2। ठीक है, अगर देखिए 32 में 2 को ऐड करें तो 34 बाई 2 आएगा, इधर देखो तो 30 बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर भाई इधर आगे बढ़े तो x बराबर आएगा कितना, 17। आप कर लीजिएगा, भाग कर दीजिएगा 2 से, 2 एकम 2, 14, 2 से 14, तो x बराबर आ गया, इधर देखिए 15 आ गया। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। जब लिखेंगे क्या, जब x बराबर 17, जब x बराबर 17 तब पहली संख्या, क्या पहली संख्या मतलब फर्स्ट नंबर, इंग्लिश में लिख दे इसको, फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर कितना आएगा बताइए, यही x बराबर 17 ही आएगा। सेकंड नंबर क्या, सेकंड मतलब दूसरी संख्या, सेकंड नंबर क्या होगा, तो 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस एक्स की जो क्या लिखें 17, तो 32 माइनस 17, तो 17 दूना 34 होता, तो 17 में 15 है, कितना है बताइए, 12 में 7 गया 5, 2 में 1 15, कितना मिला 15 मिला। जब लेकिन फिर जब अगेन फिर पुनः करेंगे, जब x बराबर कितना 15, तब क्या होगा भाई बताइए, तब फर्स्ट नंबर होगा हम लोग का, क्या होगा x बराबर 15 ही होगा। ठीक है, और सेकंड नंबर होगा तब हम लोग का, सेकंड नंबर इक्वल टू 32 माइनस एक्स, तो 32 माइनस एक्स की जगह 15 लिखेंगे, तो देखिए 17 आएगा, कितना आएगा 17। ठीक है, 12 में 5 गया 7, यहाँ पे 2 में 1 17, कितना 17 आ गया। फाइनली भाई हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए भाई इतना ही। ठीक है।